हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इंग्लिश विद आरसी वर्मा पर स्वागत है। आप लोग प्रोनाउन का स्टडी कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम आप लोगों को प्रोनाउन के कुछ पार्टों को समझाया। अब हम लोग इस वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने चल रहे हैं। तो आइए हम लोग अब रिलेटिव प्रोनाउन को जान लेते हैं, क्या होता है, कहाँ पर इसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को बीट करने के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखते रहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए हम लोग चलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंध को बताता है, तो मतलब किसी भी प्रोनाउन के या नाउन के संबंध को बताता है। कैसे हम प्रयोग करते हैं, कौन कौन शब्द है इसको जान लेते हैं। पहले हम हु, आपका पहला शब्द है हु, दूसरा है हुम, तीसरा है हुज और हु, व्हाट, दैट और व्हिच। अब देख लेते हैं हु का प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं। जैसे हु मतलब होता है कौन, इसका हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, जाकर आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा हु मतलब होता है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन में इसका जब हम अर्थ निकालेंगे तो जो के अर्थ में हम हु का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग आप सजीव के लिए करेंगे। किसके रूप में? सजीव के रूप में, सब्जेक्टिव केस में। हु का प्रयोग आप सजीव के लिए सब्जेक्टिव केस में करेंगे, जब सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। ये किसके रूप में? सब्जेक्टिव केस में आप हु का प्रयोग करेंगे सजीव के लिए। और आप होम का प्रयोग कहाँ करेंगे? होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस में आप होम का प्रयोग करेंगे। ये भी आपके सजीव के लिए प्रयोग होता है, सजीव के लिए भी होता है और इसको ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग करते हैं। और हुज, हुज भी आपका सजीव के लिए ही होता है, सजीव। और कहीं कहीं निर्जीव के रूप में भी इसका प्रयोग कर देते हैं हुज का। बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन आप जाने रहिए कि हुज का प्रयोग सजीव के लिए ही होता है, निर्जीव बहुत रेयर केस में आएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं हुज का। ये पॉजेसिव केस में इसका प्रयोग होता है, पॉजेसिव केस में, जहां पर अधिकार दिखाएगा किसी संज्ञा का, किसी सर्वनाम का। जब किसी वस्तु पर अधिकार दिखाना होता है तो वहां पर हम इसका हुज का प्रयोग करते हैं। अब बात कर लेते हैं दैट की। दैट मतलब होता है जो, जिसे, जिसको। इसका प्रयोग आप सजीव और निर्जीव दोनों के लिए कर सकते हैं। इसका प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए कर सकते हैं। कहां पर करेंगे? ये आपका जो के अर्थ में भी होता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी इसका प्रयोग करते हैं। जहां पर ऑब्जेक्टिव केस में आप होम का प्रयोग करते थे, वहीं पर आप इसका भी प्रयोग करेंगे, जिसको के अर्थ में या जिसे के अर्थ में, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, दोनों के लिए आपका दैट पर्याप्त है। अब बात कर लेते हैं व्हिच की। व्हिच आपका केवल निर्जीव को दिखाता है। किसको? निर्जीव को। ये निर्जीव व्यक्ति या वस्तु के लिए हम जो के अर्थ में, जिसका, जिसकी के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप सभी का एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका। पहला सेंटेंस है आपका, ऐसे हु को हम देख लेते हैं। हु, हु आपका जो, जो के अर्थ में हम कैसे प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंस दे लीजिए। एक व्यक्ति मेरे पास आया, एक व्यक्ति जो मेरे पास आया, एक व्यक्ति जो मेरे पास आया बहुत बुद्धिमान था, बहुत
बुद्धिमान था। यही सेंटेंस है। कैसे लिखेंगे? एक व्यक्ति जो, क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति जो के अर्थ में हम हु का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? हु का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे? ए मैन हु। अब ये जो शब्द इस व्यक्ति से रिलेशन दिखा रहा है, संबंध बता रहा है। जो शब्द किसके लिए आया? इस व्यक्ति के लिए आया। तो व्यक्ति क्या है आपका? सजीव है, सब्जेक्टिव केस में है। एक व्यक्ति जो शब्द इसी को कहा जा रहा है, सब्जेक्टिव केस में है, तो हम जो के लिए क्या लगाएंगे? हु का प्रयोग करेंगे। ए मैन हु क्या काम कर रहा है? आने का। ए मैन हु केम, कहा? मेरे पास। टू मी, पास के लिए टू लगाते हैं। टू मी, बहुत बुद्धिमान था। वाज वेरी इंटेलिजेंट, वाज वेरी इंटेलिजेंट। अब आप जहां पर हु का प्रयोग किए हैं, यहीं पर आप दैट कंजंक्शन अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी आपका हो सकता है, क्योंकि दैट कंजंक्शन भी आपका जो का अर्थ देता है। जो का अर्थ देता है। ये आप सजीव और निर्जीव दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको चाहे इस तरह से बनाइए या इस तरह भी कर सकते हैं। ए मैन दैट केम टू मी was very intelligent, ये सेंटेंस है आपका। ए मैन दैट केम टू मी, एक व्यक्ति जो यहां पर भी अर्थ दे रहा है हु, और जो का अर्थ दैट भी दे रहा है। तो यहां पर मैन से संबंध दैट भी दिखा रहा है और आपका हु भी दिखा रहा है। दोनों शब्द यहाँ पर इस व्यक्ति से रिलेशन दिखा रहे हैं। तो यहाँ सजीव और निर्जीव के लिए आप दैट का प्रयोग कर सकते हो, चाहे निर्जीव हो या सजीव हो। जो के अर्थ में आप लगा सकते हो। तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। महिला जो मेरे पास है, महिला जो मेरे घर आई, बहुत कमजोर थी। महिला जो मेरे घर आई बहुत कमजोर थी। तो महिला के लिए आप क्या लिखेंगे? द लेडी। द लेडी जो के लिए आप क्या लगाएंगे? अब चाहे आप यहाँ दैट लिखिए या हु लिखिए, आपके लिए दोनों चीज लागू हो सकता है। दोनों रिलेटिव प्रोनाउन है, हु भी है और दैट भी है। द लेडी हु या द लेडी दैट केम टू माई हाउस, केम टू माई हाउस was very weak, was very weak। ये आपका हो गया हु और दैट, दोनों का एक साथ में हम लेकर चल रहे हैं। हु और दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग। अब आप होम को समझेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मिटा रहे हैं इसको हम, देखिएगा आप। नेक्स्ट आपका है होम। होम मतलब होता क्या है? होम मतलब होता है जिसे या जिसको के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। जब कहीं पर किसी ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसी नाउन को हम प्रयोग करते हैं, तब उसके बदले में हम होम का प्रयोग करते हैं। कैसे? और होम के साथ साथ आप दैट भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है इसका, एक लड़का मेरे
पास आया, एक लड़का मेरे पास आया जिसको मैं 10 रुपया दिया, जिसको मैं 10 रुपया दिया। यही है, कह रहा है एक लड़का मेरे पास आया जिसको मैं 10 रुपया दिया। अब यहाँ पर बात आ रही है जिसको शब्द के लिए, तो जिसको आपका ऑब्जेक्टिव केस के रूप में प्रयोग हो रहा है। एक लड़का मेरे पास आया, आने के बाद जिसको शब्द आ रहा है तो उस लड़के को ऑब्जेक्ट के रूप में फिर प्रयोग किया गया, जिसको मैं 10 रुपया दिया। तो कैसे होगा? ए बॉय केम टू मी, ए बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया जिसको, अब जिसको के लिए आप whom का भी प्रयोग कर सकते हो और that का भी प्रयोग कर सकते हो। अभी हमने बोला कि that सजीव और निर्जीव दोनों के लिए लागू हो सकता है। अब जो के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं और who का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जिसको के अर्थ में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी whom का प्रयोग कर सकते हैं और that का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ अब जिसको के लिए that भी अर्थ दे देगा। that या मतलब जिसको I gave 10 rupee, 10 rupee, 10 rupee। A boy came to me, एक लड़का मेरे पास आया जिसको whom या that I gave 10 rupees, 10 rupees। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको एक अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी वीडियो, तो इसको आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अब एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक व्यक्ति जिसको मैं अधिक पसंद करता हूं, जिसको मैं अधिक पसंद करता हूं, मेरे पिता हैं, मेरे पिता हैं। ये सेंटेंस है। फिर शब्द आपको जिसको यहाँ पर मिल रहा है, जिसको शब्द यहाँ भी मिल रहा था, यहाँ भी एक व्यक्ति जिसको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जिसको शब्द जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में आ रहा है, एक व्यक्ति, तो आप क्या लिखेंगे, एक व्यक्ति, द पर्सन, द पर्सन। अब जिसको के लिए आप क्या यूज करेंगे, चाहे आप दैट लगाइए और चाहे whom लगाइए, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। तो क्या करेंगे, whom, द पर्सन, whom, चाहे द पर्सन, एक व्यक्ति के लिए ए पर्सन लिखिए, द पर्सन, या एक हटा दीजिए, आपका व्यक्ति द पर्सन हो जाएगा, या एक व्यक्ति लिखेंगे तो ए पर्सन लिखना पड़ेगा। हाँ, व्यक्ति जिसको मैं अधिक पसंद करता हूं, द पर्सन whom I like most, I like most, जिसको मैं, यहाँ पर क्या प्रयोग कर सकते हैं आप, that भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मतलब साथ ही साथ दोनों का प्रयोग हो सकता है, whom और that, जिसको के अर्थ में। I like most is my father, is my father। तो आपको who और that का कंपेयर हमने एक साथ में बताया, whom और that इसको भी एक साथ में करना बताया, who और that सब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग किया और whom और that ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग कर रहे हैं। ये आपका
इससे रिलेशन बता रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ये आपका क्या काम कर रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेशन बता रहा है इस पर्सन के बारे में। इस पर्सन को यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में पेश किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर whom का प्रयोग ना करके क्या प्रयोग कर रहे हैं? who का प्रयोग ना करके whom का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको who, whom और that का प्रयोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं whose का। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, whose कहाँ लगाएंगे? whose का प्रयोग आप पॉजिटिव रूप में करेंगे ना, इसको आप पहले से जान चुके हैं। पॉजिटिव रूप में जैसे शेर जिसका रंग सफेद है अफ्रीका से है। अफ्रीका से है। शेर जिसका रंग सफेद है अफ्रीका से है। तो क्या करेंगे? शेर जिसका, जिसका यहाँ पर अर्थ दे रहा है, तो जिसका के लिए हमने जिसका, जिसकी, जिसके के लिए आपको बता दिए पहले से कि आप whose का प्रयोग करेंगे। द लायन, द लायन, द लायन हो गया शेर के लिए। जिसका के लिए आप अब यहाँ whom का प्रयोग नहीं करेंगे। आप क्या whom का प्रयोग और that का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। whom जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं और that का भी ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं, लेकिन पॉजिटिव केस में केवल आपका whose ही आएगा। that का प्रयोग वहां नहीं कर सकते हैं। that का प्रयोग केवल सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव केस में केवल whose का ही प्रयोग होगा, वो भी सजीव के लिए। द लायन, हाँ, ये आपको हम बताए कि whose का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। तो निर्जीव बहुत रेयर केस में होता है और सजीव आपका अधिकतर मतलब किया जाता है प्रयोग। द लायन whose कलर, whose कलर इज व्हाइट, कहां से है वो? अफ्रीका से है। इज फ्रॉम अफ्रीका, इज फ्रॉम अफ्रीका। ये आपका हो गया whose का प्रयोग। जिसका, जिसकी, जिसके के अर्थ में हम whose का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपका whose शब्द क्या, यहाँ पर whose शब्द क्या प्रयोग कर रहा है? इसके लिए whose शब्द आपका अधिकार दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अधिकार दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये whose शब्द, अभी इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग whose, whom, who और which का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में पढ़ चुके। उसका प्रयोग आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करते थे, और लेकिन यहाँ पर जो आप प्रयोग कर रहे हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या? रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। किसी नाउन के स्थान पर इसकी पुनरावृत्ति न हो, उसके स्थान पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। मतलब नाउन का प्रयोग दोबारा ना हो, उसके स्थान पर इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं दैट की तरफ। दैट कंजंक्शन देख लेते हैं कि हम इसका प्रयोग निर्जीव के लिए कब करते हैं। दैट का प्रयोग तो हो गया, आप सजीव के बारे में समझ चुके। अब निर्जीव के बारे में कैसे करते हैं। द पेन, the pen that is on the table, on the table is mine, is mine। कह रहा है the pen that is on the table, कलम जो मेज पर है मेरी है। हिंदी क्या होगा? कलम जो मेज पर है मेरी है। कलम जो मेज पर है मेरी है। अब जो शब्द के लिए हमने क्या प्रयोग किया? दैट।
दैट कंजंक्शन का प्रयोग किया। अब यहाँ पर आप कहेंगे दैट अभी सजीव में प्रयोग कर रहे थे, हाँ, तो दैट सजीव में भी प्रयोग होता है और निर्जीव में भी होता है। अब यहाँ आप निर्जीव के लिए व्हिच का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ दैट के स्थान पर आप व्हिच का भी प्रयोग कर सकते हैं। द पेन दैट इज ऑन द टेबल, द पेन व्हिच इज ऑन द टेबल, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। व्हिच भी यहाँ प्रयोग करेंगे और दैट भी। इसी तरह से आपका ये निर्जीव प्रोनाउन के बारे में संबंध को जोड़ने का काम करता है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। द रोड दैट या व्हिच लीड्स टू पटना इज वेरी वेल, मतलब सड़क जो पटना को ले जाती है इज वेरी वेल, बहुत अच्छी है। सड़क जो पटना को जाती है बहुत अच्छी है। कौन बहुत अच्छी है? सड़क। यहाँ पर सड़क के बाद जो शब्द आ गया, तो जो के लिए हम आपको दैट का भी प्रयोग बता चुके हैं और हु का भी प्रयोग बता चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रोड क्या हुआ, निर्जीव है। वहां पर हम सजीव के बारे में हु का प्रयोग बता रहे थे और दैट का प्रयोग बता रहे थे। अब यहाँ पर देखिए रोड क्या है आपका, निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए आप दैट और व्हिच में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, जो के अर्थ में द रोड दैट या व्हिच लीड्स टू पटना इज वेरी वेल। तो इस तरह से आपका दैट और व्हिच रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये सब आपके थे रिलेटिव प्रोनाउन, किसका प्रयोग कहाँ और कैसे होता है, ये आप इस वीडियो में जाने। अब आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रोनाउन को पढ़ाया जाएगा। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिए, आप समझ लिए। अगर कहीं आपको कोई दिक्कत, कोई शिकायत होगी तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम आपसे अगली वीडियो में पुनः मिलते हैं, लेकिन एक बार पुनः आपसे हम चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।